अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। किसी दृश्य के हम दृष्टा और दर्शक दोनों होते हैं, पर धर्म में दृष्टा की बात की जाती है, दर्शक की नहीं। चेतना इस संसार की दर्शक भी तो होती है ना। प्रश्न सार्थक हो तो कुछ कहें। अभिषेक, ऐसा है ना कि दृष्टा की बात इसलिए करी जाती है क्योंकि दृष्टा में सोर्स के हम ज़्यादा करीब हो जाते हैं, उस स्रोत के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। ये एक पूरी प्रक्रिया हो गई, दृश्य, दृष्टा, दर्शक और फिर दर्शन की प्रक्रिया। इस सारी जो प्रक्रिया है, इसका कॉम्बिनेशन ही वो घटना है। और जैसा कि तुमने लिखा है कि चेतना इस संसार की दर्शक भी, तो चेतना ही सब कुछ है, चेतना के सिवा तो कुछ है ही नहीं। चेतना ही है केवल, तो वो दृश्य भी है, दृष्टा भी है, दर्शक भी है और दर्शन की प्रक्रिया भी है। किसी में कोई भेद नहीं है, किसी का कोई कंडमनेशन नहीं है, क्योंकि वही रूप लेगी। दर्शक भी जरूरी है, दृष्टा भी जरूरी है, दृश्य भी जरूरी है और दर्शन की प्रक्रिया भी जरूरी है, तभी तो सारा घटनाक्रम घटेगा। देखिए, दृश्य घटा जिसको हम देख रहे हैं, दर्शक हम उसको कहते हैं जो दृश्य से अभी बहुत इन्वॉल्व है, अटैच्ड है। दर्शक वो है जो दृश्य से अभी अपना तादाद में जोड़े हुए हैं, अटैच। दृष्टा वो है जो अब तादाद में नहीं जोड़े हुए हैं, डिटैच ऑब्जर्वर है वो, तटस्थ दृष्टा। तटस्थ यानी किनारे खड़े होकर वो देख रहा है, अब इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व जब नहीं है तब क्या है, तब वो अपने उस अव्यक्त स्रोत, उस अनमैनिफेस्टेड सोर्स की तरफ ज़्यादा सरक जाता है। और इस सब के बीच में है देखने की प्रक्रिया, दर्शन की, द प्रोसेस ऑफ सीइंग। प्रोसेस ऑफ सीइंग में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, दृश्य भी, दर्शक भी, दृष्टा भी और सारी चीज़। अब जहाँ पर जब जिसकी ज़रूरत होगी वो चेतना, वो स्रोत उसको पैदा करेगा। आध्यात्मिकता क्या है, इन सारे धरातलों को समझ लेना। क्योंकि हमेशा दृष्टा भी नहीं कोई बने रहेगा, हमेशा कोई दर्शक भी नहीं बने रहेगा, हमेशा कोई दृश्य भी नहीं बना रहेगा। अगर हम मान लीजिए सज धज के बैठे हुए तो हम दृश्य बन गए। कल्पना करो, हम सज धज के बैठे हैं, लोग हमको देख रहे हैं। अगर लोग हमको देख रहे हैं तो उस घटनाक्रम में हम दृश्य बन गए, लेकिन दृश्य बने ना हम। अब यहां पर जो देखेगा हमको और हमसे अटैच होगा वो दर्शक बनेगा। दर्शक जरूरी होगा क्योंकि ये जो घटनाक्रम होगा यहाँ पर देखे जाने का एक महत्व होगा, तो दर्शक की आवश्यकता होगी। दृष्टा वो बनेगा जो देख तो रहा है लेकिन अटैच नहीं है, लेकिन एक ही चेतना अलग अलग रूप में अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त हो रही है, तो समय समय पर सब जरूरत पड़ेगी। अध्यात्म दृष्टा की बात इसलिए करते हैं, नट सेल में ये है कि अगर कोई दृश्य ही बना रह जाए तो ये दुर्घटना है, तो वो एक न एक दिन निराश होने लगेगा। इसीलिए जो लोग ऐसे व्यवसाय में होते हैं जहाँ उनको बहुत दिखाना पड़ता है, जैसे एक्टर्स हों या मॉडल्स हों, जो अपना ही प्रदर्शन करते हों, दृश्य बनते हों, तो निराश होने लगते हैं। इसीलिए वो नशे और ड्रग्स में जाते हैं, क्योंकि दृश्य तुमको देर सवेर वस्तु में बदल देता है। वस्तु में बुराई नहीं है, लेकिन वस्तु में सीमित रह जाने में बुराई है। अस्तित्व तो एक टोटलिटी में है। फिर दूसरा पड़ाव दर्शक का है। दर्शक जब जरूरी है तब उसको आना चाहिए, और जब नहीं जरूरी तब चले जाना चाहिए। लेकिन कोई दर्शक ही बना रह जाए तो वो हर चीज़ का बस स्पेक्टेटर है, दर्शक है।
वो जीवन में न गहरे उतरता है न कुछ करता है, वो बस दर्शक है। इसीलिए हम कहते हैं ना, क्या मूक दर्शक बने हो। दर्शक मूक या एक्टिव कैसा भी, वो बहुत कुछ करने वाला नहीं होता है। तो इसलिए दर्शक की अवस्था में रुका रहना भी बहुत श्रेयस्कर नहीं है। प्रोसेस का हिस्सा है वो, समझ रहे ना, प्रोसेस का हिस्सा है, प्रक्रिया का। फिर जब आएगा दृष्टा, तो दृष्टा ने डिटैच किया है अपने आप को और अब वो सक्रिय हो सकता है। वो बिना इन्वॉल्वमेंट के बहुत कुछ सृजनात्मक इस जीवन में घटने दे सकता है। तो व्यक्ति के लिए जो चुनने योग्य है, श्रेयस्कर ये है कि वो एक समग्रता का, टोटलिटी का चुनाव करे। न दृश्य की निंदा, न दर्शक की, न दृष्टा की, न दर्शन की प्रक्रिया की, टोटलिटी। जब जो जरूरत हुई, अब जैसे मैं यहाँ आकर बैठा लाइव में, तो मैं दृश्य भी बना, दृश्य बना तभी तो चला ये सारा प्रोसेस। कहते नहीं मुझे दृश्य नहीं बनना, तो हम क्या करते, स्क्रीन ब्लैंक छोड़ देते। एक घटना के घटने में, और चेतना जब एक घटना को मैनिफेस्ट करती है, तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट, सारे टूल्स जरूरी होते हैं। लेकिन जो उपकरण हमको बिल्कुल हमारे स्रोत के निकटतम ले जाकर छोड़ता है, उसका चुनाव श्रेयस्कर होता है। बस इतनी सी बात है। बाकी ये सब बदलती हुई प्रक्रियाएं चलती ही रहेंगी।